हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, ये जो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, लगभग 250-300 क्वेश्चन होने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये लगभग हम 44 क्वेश्चन तक आज करा देंगे, हो जाएगा। उसके बाद एक महीने में हो जाएगा, तो 250-300 क्वेश्चन लगभग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन जीपी। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य। ये दिया है, ए बी सी आर इन जीपी में दिया है। तो देन द वैल्यू ऑफ, ये डिटर्मिनेंट ए बी एक्स प्लस बी सी बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी 0, ये हमें दिया है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो चलिए हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ हम ए बी सी को मतलब कुछ ऐसा मानेंगे कि वो जीपी में हो, मतलब कि जीपी बना रहा हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, मतलब बन रहा हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो वो वैल्यू जो हम लेंगे ए बी सी का। तो यहाँ हम ए की जगह 1 ले लेते हैं और बी की जगह 2, सी की जगह 4 और ये एक्स की जगह हम 0 मान लेंगे बाद में। तो ये जैसे समांतर माध्य में क्या होता है कि उसमें अंतर जो होता है, दूसरे वाले का पहले से, तीसरे वाले का दूसरे से अंतर समान होता है, मतलब वही बार बार आएगा जो वैल्यू घटाएंगे। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो गुणोत्तर श्रेणी होता है, इसमें डिवाइड करेंगे तो वो मान हमें बराबर देगा। मतलब जैसे 2/1 करेंगे तो 2 आएगा, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ 6 लेंगे, 6/4, मतलब ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ 8 लेंगे हम, फिर 8/4 करेंगे फिर 2 आएगा। तो ये जीपी बन रहा है, गुणोत्तर श्रेणी ये तीनों वैल्यू बना रहा है। तो ये हम मान लेंगे। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी सी और एक्स की जगह हम 0 ले रहे हैं। तो ए की जगह ए इक्वल टू 1 लिए हैं, बी इक्वल टू 2 लिए हैं और 1 इंटू ये ए एक्स 0 प्लस बी की जगह 2। अब यहाँ देखिए, बी की जगह 2, यहाँ सी की जगह 4 और बी की जगह 2 इंटू 0 प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 और यहाँ 2 इंटू 0 प्लस 4 और यहाँ 0। ये पहले से ही हमें 0 यहाँ है। तो चलिए यहाँ वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 1 2। यहाँ ये आपको थोड़ा ध्यान से वैल्यू पुट करना होगा, नहीं तो आंसर में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो 1 2, यहाँ 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 2 2 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में आया 2 4, यहाँ 4, ये भी 0 हो जाएगा, ये +4 है तो 4 आ जाएगा। 2 4 4 और यहाँ ये 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, ये 2 4 0 2 4 0। तो चलिए ये हमारा बन गया। अब इसमें देखिए, ये आपको इसमें दिख रहा होगा कि सेकंड कॉलम में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 4 4, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए सेकंड कॉलम से 2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा यहाँ 1 2 2, ये 1 2 2। देखिए ये दोनों कॉलम में सेम वैल्यू आ गया। और ये थियरम, मतलब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, कि अगर दो कॉलम का वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट में सेम हो जाता है तो हमारा जो वैल्यू आंसर आएगा वो 0 आंसर दे देगा। ये थियरम मतलब 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि अगर दो कॉलम में वैल्यू हमें समान, मतलब दोनों वैल्यू बराबर दे रहा है, तो जो मान होगा वो 0 मिलेगा। तो हमारा इसमें आंसर जो है 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर 0 होगा। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते तो काफी टाइम लगता, तो इसीलिए हम यहाँ वैल्यू मान लिए हैं ए बी सी की जगह, जो कि गुणोत्तर श्रेणी बना रहा है। वैल्यू हमें ऐसा ही कुछ लेना होगा और एक्स की जगह हम 0 मान लिए हैं। सब पुट कर देंगे, सारे वैल्यू जो ए बी सी और एक्स की जगह सब वैल्यू यहाँ रख देंगे, उसके बाद आंसर 0 हमें मिल जाएगा। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ
tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 100 डिग्री, tan 45 डिग्री ईच। तो इसमें ये वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लास में मतलब कल की क्लास में पढ़े थे, जो कि यहाँ tan की जगह साइन था। तो वहाँ हम कुछ फार्मूला लगाए थे। तो यहाँ भी आज यहाँ इस क्वेश्चन में tan है, तो इसकी जगह देखिए यहाँ भी हमें a का मान पता रहेगा ना, भी इसमें वैल्यू ये जो दिए हैं मान। तो यहाँ हमें जैसे tan 45 का डिग्री मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, और तीन वैल्यू ऐसा दिए होगा कि वो हमें पता नहीं रहेगा, जिसको हम यहाँ ये फार्मूला जो बना है उसकी हेल्प से ये यहाँ बना देंगे कुछ, और ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए पहले ये कॉन्सेप्ट देखते हैं होता क्या है। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू, अगर ऐसा हम बना देंगे इसको इस फॉर्मेट में, तो इसका ये फार्मूला यहाँ ये बन जाएगा। tan 3 थीटा होता है ये tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 3 थीटा। और अगर यहाँ साइन होता और या फिर कॉस होता, साइन और कॉस की जगह अगर ऐसा यहाँ हमें मिलता कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो उसकी जगह पे होता 1/4 साइन 3 थीटा, और कॉस होता तो उसके जगह पे हमारा ये यहाँ होता 1/4 कॉस 3 थीटा। तो चलिए यहाँ 10 में दिया है तो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा। थीटा की जगह हम 40 डिग्री ले रहे हैं, ये हम फर्स्ट नंबर पे कर रहे हैं, मतलब tan 40 डिग्री ये थीटा का वैल्यू हम मान लिए हैं। तो यहाँ ऐसे ही हमें बनाना होगा ब्रैकेट में 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो tan 60 माइनस ये 20 है, तो 60 माइनस थीटा की जगह हमें 40 करना है, तो 60 माइनस 40 डिग्री। उसके बाद tan 60 प्लस 40 करना है, 60 प्लस 40 करना है यहाँ इस टाइप मतलब इस फॉर्मेट में बनाना है। तो 60 प्लस 40 करेंगे, यहाँ हमें tan 100 मिलेगा, और 60 माइनस 40 करेंगे tan 20 मिल जाएगा। तो चलिए ये फॉर्मेट हम बना लिए। अब इसकी जगह हम tan 3 थीटा रख सकते हैं tan 3 थीटा रखेंगे इसकी जगह, और ये tan 45 यहाँ हमें ये साइड में कर देंगे tan 45 डिग्री, इसका वैल्यू बाद में हम रख देंगे। तो चलिए tan 3 थीटा, इसके बाद ये बाहर ब्रैकेट में tan 45। अब थीटा की जगह क्या लिए हैं 40 डिग्री, ये थीटा की जगह सब जगह 40 है, तो tan 3 इंटू थीटा की जगह 40, और ये tan 45 डिग्री आ जाएगा। tan ये मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री आएगा, और ये tan 45 अब वैल्यू रख देंगे। देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3, और यहाँ इस साइड आएंगे 120, फिर 120 में ये माइनस √3 हो जाएगा। तो tan 120 डिग्री का वैल्यू जो है tan 120 डिग्री का वैल्यू माइनस √3 होता है, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ये पढ़े होंगे आप 10th क्लास में। तो चलिए यहाँ tan 120 का मान माइनस √3 इंटू 1, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आंसर आ जाएगा माइनस √3। ये हमारा आंसर है, ये माइनस √3 ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमें बस ये ऐसा वैल्यू दिया रहेगा जिसमें से एक का मान हमें पता रहेगा पहले से ही, तो एक को साइड करेंगे और 3 को लेंगे जिसमें से एक को हमें थीटा लेना होगा, और 2 को हम 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा में इस फॉर्मेट में हम बना लेंगे, और थीटा का वैल्यू रखेंगे और हमारा ये आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसमें माइनस √3 आंसर आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये इसमें निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए हमें
ये फार्मूला हमें पता होता है कि मतलब ये स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमें यहाँ लगाना होगा ये फार्मूला, और इसके बाद आंसर आएगा। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं स्केलर स्केलर ये आर है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये होता है। तो पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, जो कि स्केलर प्रोडक्ट में निकालना है। तो हो जाएगा 2i कैप, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 का ये -2 का +3 में ये मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। तो चलिए यहाँ ये कर लेते हैं, 2 का i में करेंगे, यहाँ i की जगह 1 होता है, तो ये निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ निकल जाएगा 2 आएगा, यहाँ 2 प्लस ये 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ये प्लस ये यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, -2 + 3 ये -6 आ जाएगा अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू ये है, ये मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा। तो 2 + 6 - 6 अपान में ये 4 1 ये ऐड करेंगे आ जाएगा 14 अंडर रूट 14, ये +6 -6 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 अपान अंडर रूट 14। ये हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ये हमें पूछा है। तो और यहाँ दो वैल्यू ए और बी का हमें वैल्यू दे दिया है, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट में है। तो ये हमें फार्मूला पता होता है कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब वैल्यू हम रख के इसका पहले स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके बाद ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट निकालेंगे और आंसर आ जाएगा 2 अपान अंडर रूट 14। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये लाइन हमें दिया है x - 6 अपान -1 इक्वल टू y + 1 अपान 0 इक्वल टू z + 3 अपान 4 एंड द प्लेन, ये प्लेन दिया है x + y - z इक्वल टू 3। तो पॉइंट हमें निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें दिया है x - 6 - 1, तो इक्वल टू हम k मान लेंगे, तो k इक्वल टू हो जाएगा x - 6 - 1। तो पहले हम x y z का वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद इसमें x y z का वैल्यू रखेंगे तो पूरा वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं x - 6 अपान -1 इक्वल टू k है, तो यहाँ वैल्यू हम निकाल लेंगे x का, तो x - 6 इक्वल टू -k। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा k -6, यहाँ ये माइनस है ये प्लस गया, तो यहाँ के ये -6 कर सकते हैं x इक्वल टू, तो ये k -6 नहीं होगा 6 - k होगा, 6 ये प्लस में है और ये माइनस में है, 6 - k x इक्वल टू निकला। अब y इक्वल टू निकालेंगे, तो y + 1 अपान 0 इक्वल टू हमें k करना है, तो y + 1 अपान 0 इक्वल टू k कर दिए। अब ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 होएगा, और यहाँ y + 1 इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1 निकला, ये x का वैल्यू निकला, ये y का वैल्यू निकला। अब z का वैल्यू निकाल लेंगे, तो z + 3 अपान 4, क्योंकि x y z का वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, तभी वो पॉइंट निकल पाएगा।
तो चलिए जेड प्लस 3 अपान में 4 इक्वल टू के माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 3 इक्वल टू 4k। अब जेड का वैल्यू निकालेंगे तो जेड इक्वल टू 4k माइनस 3। तो चलिए ये तीनों वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 है। तो x की जगह हम रखेंगे 6 माइनस के, तो ये वैल्यू जो कि हम यहाँ निकाले हैं, तो 6 माइनस के प्लस y की जगह -1, y की जगह -1 रखेंगे और z की जगह z इक्वल टू 4k माइनस 3, तो आ जाएगा -4k माइनस 3 इक्वल टू 3। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे पहले से ही, मतलब ये वैल्यू हम रख दिए हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस के -1 माइनस का 4k, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 3। अब ये 3 प्लस 3 यहाँ प्लस 3, मतलब ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही कटा देते हैं। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास, देखिए 4k माइनस के हो जाएगा -5k, और देखिए इक्वल, ये -1 है और ये 6 है, -1 और +6, यहाँ आएगा +5, यहाँ +5 आएगा, तो इस साइड लेके आएंगे इसको, तो यहाँ -5 हो जाएगा। देखिए इस साइड रहेगा तो प्लस का 5 आएगा, और इसको इक्वल के बराबर, मतलब इक्वल के यहाँ इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कटा, 5 5 कटा, तो k इक्वल टू हमारा वैल्यू निकल गया 1, k इक्वल टू 1। अब देखिए, अब पॉइंट हम आसानी से तीनों पॉइंट एक्स वाई जेड जो लाइन है प्लेन, अब ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जो दिया है, यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू अब पूरा निकल जाएगा तीनों पॉइंट, तो x इक्वल टू यहाँ निकल जाएगा 6 माइनस के इक्वल टू आया है 1, हम यहाँ वैल्यू निकाले हैं, तो 6 माइनस 1 आ जाएगा 5, एक वैल्यू आया 5, और ये y इक्वल टू -1 निकला ही था, और z इक्वल टू हम यहाँ 1 रख के k का वैल्यू निकालेंगे, 4 इंटू 1 -3, z इक्वल टू 4 -3, z इक्वल टू आ जाएगा 1। देखिए तीनों पॉइंट हमें मिल गया है एक्स वाई जेड का, तो x की जगह 5, y की जगह -1 और z की जगह ये 1, तो हमारा पॉइंट बना 5 -1 1, ये हमारा आंसर होगा 5 -1 1। देखिए 5 -1 1, ये ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये हमें दे दिया है तीन को, और ये प्लेन जो है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 क्वेश्चन में हमें दिया है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू पहले हम ये x माइनस 6 इक्वल टू, मतलब यहाँ इक्वल टू बराबर बराबर ऐसे दे दिया है, तो हम k मान सकते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू k ले लिए हैं, और ये यहाँ x का वैल्यू पहले निकला, y का वैल्यू और z का वैल्यू, तो अब यहाँ k भी है तो हमें k का वैल्यू भी निकालना होगा, तो यहाँ x y z का वैल्यू जब ये सारा रखेंगे तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और ये पॉइंट तीनों आसानी से निकल जाएगा। तो 3 पॉइंट जो है 5 -1 1, या ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस करिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।